गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन 3 संजय द ब्रेव बॉय पढ़ाऊंगी। संजय द ब्रेव बॉय, जिसका मतलब है बहादुर लड़का संजय। संजय was a student of class 7th. He lived with his parents in the village शांतिपुर। संजय कक्षा 7 का विद्यार्थी था और वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर नामक एक गांव में रहता था। He had lost one of his legs in an accident. उसने अपनी एक टांग एक दुर्घटना में खो दी थी। He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked. वह हमेशा ऐसा सोचता था कि जब भी वह चलता है तो लोग उसको देख के उसके चलने के तरीके को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। So he always tried to avoid people. इसलिए वह हमेशा लोगों से बचता था, उनका सामना करने से बचता था। Always मतलब हमेशा। One morning when Sanjay did not get up, his mother woke him up. एक सुबह है जब संजय सोकर नहीं उठा तो उसकी माँ ने उसको जगाया। मदर, वेक अप संजय, यू आर गेटिंग लेट। माँ कहती हैं, संजय उठो, तुम्हें देर हो रही है। संजय, मदर, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। संजय कहता है, माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। मदर, वाई संजय? उसकी माँ पूछती हैं, क्यों संजय? संजय, आई फील निगलेक्टेड माँ, माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। संजय कहता है, माँ, मैं अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करता हूँ और मेरे सहपाठी, मेरे क्लास के जो मित्र हैं वो भी मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते। मदर, माई डियर चाइल्ड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, डोंट लूज़ हार्ट। उसकी माँ कहती हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक बहुत ही बहादुर बच्चे हो, तुम बहुत समर्थ लड़के हो, तुम अपना दिल छोटा मत करो। You have so many good qualities. A day will come when everyone will praise you. तुम्हारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। प्रेज मीन्स प्रशंसा, क्वालिटीज मीन्स गुण। संजय हाफ हार्टेडली, ओके मदर, आई विल गो। संजय बड़े बेमन से कहता है, ठीक है माँ, मैं जाऊँगा। संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल। एज ही एंटर्ड द स्कूल ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन। संजय धीरे धीरे स्कूल की तरफ जा रहा था। जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया, एंटर्ड मीन्स होता है बच्चों प्रवेश करना, प्रवेश किया। ही टॉटर्ड, टॉटर्ड मीन्स लड़खड़ाया। जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया वह लड़खड़ाया और गिर पड़ा, फेल डाउन। ही नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम। उसने ऐसा महसूस किया कि जैसे सभी बच्चे उसे घूर रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। स्टेयरिंग मीन्स उसे घूर रहे हैं। सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर। अचानक उसको गिरते हुए देख के सभी बच्चे बहुत तेज़ी से ठहाका मारकर हंसे। ही फेल्ट मिजरेबल। उसको बहुत ही दयनीय महसूस हो रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था अपने ऊपर। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स। फिर संजय को अपनी माँ के कहे हुए वो शब्द याद आए। उसने अपनी माँ के कहे उन शब्दों को याद किया कि जो उसकी माँ ने कहा था कि बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तो इन शब्दों को उसने याद किया। ही चिन्ड अप एंड वेंट टू द क्लास। वह इस कठिन परिस्थिति में अपना सिर उठाया और चुपचाप अपनी कक्षा में चला गया। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम। ब्रेक के समय बच्चों, जब इंटरवल हुआ था उसका, जब ब्रेक हुआ था क्लास में, तो
अमित जो उसके साथ बैठा हुआ था उससे बात करने की कोशिश की उसने। योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित। वह अमित से कहता है, अमित तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है। ही सेड, बट अमित टर्न अवे टूवर्ड्स विपिन। उसने अमित से कहा, तुम्हारी वॉच, तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन अमित ने उसकी तरफ ना देख के विपिन की तरफ मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम। अमित ने ऐसा बहाना बनाया कि जैसे उसने उसको सुना ही ना हो। प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बनाया। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित सो दैट ही कुड बी हर्ड ईजिली। संजय उसके और आगे पास आया, उससे और नज़दीक आया, जिससे कि वह उसकी बात को आसानी से सुन सके। संजय, हे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम? डू यू लाइक स्विमिंग? संजय अमित से कहता है, हे अमित, तुम्हारा सब पसंदीदा खेल कौन सा है? क्या तुम्हें स्विमिंग करना पसंद है? स्विमिंग करना तुम्हें अच्छा लगता है? अमित, विदाउट लुकिंग एट हिम, यस आई लाइक स्विमिंग। अमित बिना उसको देखे हुए कहता है, हाँ मुझे स्विमिंग पसंद है। संजय, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग। संजय कहता है, मुझे भी स्विमिंग, तैरना मुझे भी बहुत पसंद है। सडनली एवरी वन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम। अचानक एकदम से शांति हो गई, सभी लोग एकदम चुप हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। अरुण, इन डिसबिलीफ, डू यू नो हाउ टू स्विम? अरुण ने बड़े ही अविश्वास से उससे कहा कि क्या तुमको तैरना आता है? मतलब उसको जैसे बहुत आश्चर्य हो रहा था अरुण को या सभी बच्चों को कि संजय के तो एक पैर है ही नहीं और वो स्विमिंग कैसे कर सकता है। तो इसीलिए उसने बड़े ही अविश्वास से उससे कहा कि क्या तुम तैरना जानते हो? ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग। और सभी बच्चे हंसने लगे, सभी बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। संजय वॉज वेरी अपसेट। संजय बहुत दुखी था। When he reached home that day, at once his mother came to know that something had gone wrong. संजय बहुत दुखी था। जब वह घर पहुंचा उस दिन, तब उसकी माँ उसके पास आई और उनको समझ में आ गया कि आज ज़रूर कुछ गलत हुआ है। मदर, व्हाट हैपेंड सन? वाई आर यू अपसेट? उसकी माँ कहती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? संजय, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली। संजय अपनी माँ से कहता है कि अब मैं स्कूल कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि सभी बच्चे मेरे साथ फ्रेंडली नहीं रहते, मित्रवत मेरे साथ नहीं रहते, विद मी, मेरे साथ फ्रेंडली नहीं रहते, मित्रवत नहीं रहते मिलजुल कर। दे डोंट इवन शेयर एनी थिंग विद मी, यहाँ तक कि वो मेरे साथ कोई भी चीज़ बांटते भी नहीं, शेयर भी नहीं करते हैं। शेयर मीन्स बांटना। मदर, डोंट गेट अपसेट सन, बी फ्रेंडली विद देम एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज। माँ कहती हैं कि बेटा दुखी मत हो, तुम उनके साथ मित्रवत रहो और देखना शीघ्र ही सब कुछ बदल जाएगा। The next morning when Sanjay was going to school, he saw a girl drowning in the canal near the school. अगली सुबह जब संजय स्कूल जा रहा था तो उसने एक लड़की को नहर में डूबते हुए देखा। He immediately offered his crutch to the girl. उसने तुरंत अपनी बैसाखी लड़की को पकड़ने के लिए दी। संजय के एक पैर नहीं था बच्चों, और वो संजय बैसाखी लेकर चलता था। तो जब उसने नहर में उस लड़की को डूबते हुए देखा तो अपनी बैसाखी नदी में आगे की तरफ, नहर में आगे की तरफ बढ़ाई। शी हेल्ड इट, और उस लड़की ने उसे पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ वाटर वॉज रैपिड, पानी का बहाव बहुत तेज़ था। संजय
caught the hand of the girl tightly. संजय ने उस लड़की का हाथ कस के पकड़ लिया. After trying hard, he could pull her to the bank. बहुत मेहनत करने के बाद संजय उस लड़की को किनारे पर खींच सका. काफ़ी प्रयास करने के बाद उसने उस लड़की को किनारे पर खींच लिया. संजय was astonished when he saw the face of the girl he rescued. संजय बहुत आश्चर्यचकित हो गया था जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा जिसे उसने बचाया था. She was Amit's sister, रीता. वह अमित की बहन रीता थी. By then many people had gathered. Everyone was praising संजय. धीरे धीरे वहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा हो गए. एक एक करके काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और सभी लोग वहाँ पर, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, सभी संजय की बहुत तारीफ़ कर रहे थे. प्रेजिंग यानी कि बच्चों तारीफ़ करना, गैदर्ड इकट्ठा होना. द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम. अगली सुबह जब वह स्कूल पहुंचा तो सभी विद्यार्थी एक लाइन बनाकर खड़े थे और उसके लिए तालियां बजा रहे थे. एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम. प्रत्येक विद्यार्थी उसके साथ बात करना चाहता था और हाथ मिलाना चाहता था. मीनवाइल अमित केम टू हिम एंड सेड. इसी बीच अमित उसके पास आता है और अमित आया और उसने उससे कहा, अमित, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर. अमित उससे कहता है, संजय से कहता है अमित कि मुझे बहुत खेद है, कृपया मुझे मेरे इस दुर्व्यवहार के लिए क्षमा कर दो. संजय, इट्स ओके, यू आर माई फ्रेंड, डोंट फील सॉरी. संजय कहता है, सब ठीक है, तुम मेरे मित्र हो, खेद महसूस मत करो. इन द मॉर्निंग असेंबली द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज. सुबह की सभा में स्कूल के प्रधानाचार्य ने संजय को मंच पर बुलाया. संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल. संजय बड़े ही आत्मविश्वास से मंच पर अपने प्रधानाचार्य से इस वर्ष का साहस का पुरस्कार स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा. नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट. अब संजय सबका प्रिय था. बच्चों, इस स्टोरी से हमने यह सीखा कि हमें कभी भी किसी हैंडीकैप्ड लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली रहना चाहिए.